Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I'm Jitin sir and I'm here to teach you guys physics. So जैसा कि आप जानते हैं we are dealing with the topic called as gravitation. ये gravitation के अंदर अब हम देखेंगे textual unsolved numericals. So open कीजिए आपका टेक्स्ट बुक, उसमें पेज नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 4 उसके अंदर सब क्वेश्चन नंबर 1 उसके अंदर टोटल 12 सब क्वेश्चन है, सारे के सारे टेक्सुअल न्यूमेरिकल्स ही हैं. हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे एंड वी विल सी हाउ द सॉल्यूशंस गोना बी. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड कर लेता हूं. सो आई हैव अ पीडीएफ कॉपी अलोंग विद मी राइट नाउ. एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस गिवन द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स. सो एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना 10% से कम हो जाती है. मतलब अगर सरफेस पे जी होगा तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ओरिजिनल जी से 10% कम होगा, मतलब 90% होगा. लेट्स सी कि वो कितने डिस्टेंस पर होगा. सबसे पहले बात उसका फॉर्मूला रिवाइज करने की कोशिश कीजिए. ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर डेप्थ इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डी बाय आर. ओके, यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है कि दिस जी डी इज एक्चुअली जी से 10% कम. दैट मीन्स ये हो जाएगा 90% ऑफ जी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर. आर के जगह पे मैं 6400 करके डाल देता हूं. आप बोलोगे सर जी किलोमीटर में ना, तो किलोमीटर भी तो डालना है. कोई टेंशन नहीं बेटा, यहां पर किलोमीटर में अगर है वैल्यू तो आपका जो आंसर आएगा वो भी किलोमीटर में होगा. ओके, जी जी कैंसिल कर दिया, यहां पर कैंसिल कर दिया. 9/10 आ गया, ये इधर लेके जाता हूं, ये इधर लेके आ जाता हूं. सो जी बाई 6400 इज इक्वल टू 1 माइनस 9/10. ये अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये मुझे मिलेगा 1/10. यहां पर कैंसिलेशन होने के बाद डी का एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा 640 किलोमीटर. एंड दैट्स योर आंसर. था ना बहुत ही सिंपल. माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड मेक अ नोट ऑफ इट. Now dear children, let's proceed with the second question. If the earth were made of wood, the mass of the wood in earth have been 10% as much as it is now without changing its diameter. Calculate the escape speed from the surface of earth. It's very simple now. Escape speed का formula तो आप जानते ही हैं. It is nothing but square root of 2 times g multiplied by mass of earth, which is said to be current mass of earth का 10%, है कि नहीं, upon radius. ओके, इट्स बेसिकली रूट ऑफ 2gm अपॉन आर. इसमें m के जगह पे मैंने लिख लिया मास ऑफ अर्थ का 10% करके लिख लिया. अभी बस आपको क्या करना है भाई, वैल्यूज डाल देना है. 2 मल्टीप्लाइड बाय g के जगह पे मैं डालूंगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ के जगह पे डालूंगा 6 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 10 अपॉन 100 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, जिसको मैं 64 इंटू 10⁵ करके भी लिख सकता हूँ. 6.4 इंटू 10⁶ लिखो या 64 इंटू 10⁵ लिखो. अब 10⁵ और 2 कुल मिलाकर 10⁻7 होता है. इसको ऊपर लेके जाओ, 10⁻11 के साथ जोड़ दो तो 10⁻18 हो जाता है. 10⁻18 और 24 में अगर कटिंग करेंगे तो यहाँ पर 10⁻6 बचेगा. सो आई विल राइट 10⁻6 over here. This 10⁻6 came after the cancellation of the other numbers. Okay? ठीक है, अभी इसमें से जितना हो सके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. 10⁻6 को बाहर निकाल लीजिए, 10⁻3 हो जाएगा. 64 को बाहर निकाल लीजिए, 8 हो जाएगा. यहां से एक 6 को बाहर निकाल लीजिए, यहां से भी एक 6 को बाहर निकाल लीजिए. 6 इंटू 6 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर बचेगा 2. इधर से 6 निकलने के बाद बचेगा 1.11 मल्टीप्लाइड बाय 10, इतना बचेगा. इन सबको अगर जोड़ देंगे तो यहां पर आएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय अप्रोक्सीमेटली रूट ऑफ 22.2 आएगा. मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 है. सो नॉर्मली ये मीटर पर सेकंड होना चाहिए. 10⁻3 को मीटर के साथ जोड़ देंगे तो ये किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा. तो इसको कैलकुलेट करने का तुम्हें फाइनल आंसर लॉग यूज करके कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें फाइनल आंसर मिलेगा 3.54 किलोमीटर पर सेकंड. दिस इज योर एस्केप वेलोसिटी का आंसर. था ना बहुत ही सिंपल. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. आई बिलीव सभी का हो गया है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू गाइस. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी. माय गुडनेस, सब कुछ तो कैलकुलेट करना है. ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास 2000 kg ऑर्बिटिंग एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर g इज गिवन, r इज गिवन, m इज गिवन. चलो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं. सबसे पहले दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम.
सबसे पहले उन्होंने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने को कहा है। काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, ये तो आप जानते ही है, वेर आर स्मॉल आर। स्मॉल आर के जगह पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर प्लस एच। ये फॉर्मूला तो आप जानते ही, हम लोग ने प्रूव किया है ये। बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। जी की जगह पे 6.67 इंटू 10⁻11, m के जगह पे 6 इंटू 10⁻24 multiplied by mass of the satellite is also given as 2000, that is 2 into 10⁻3 upon 2 multiplied by the radius of earth is given as 6400 kilometer plus the height above the surface of earth is given as 3600 kilometer। किलोमीटर का मैं 10⁻3 बाहर यहां पर डाल देता हूं। सो 6400 प्लस 3600 गिव्स यू 10,000। ओके, 10,000 मतलब ये कंबाइन होके क्या मिलेगा आपको, 10⁻4। 10⁻4 10⁻3 कुल मिलाकर 10⁻7 होता है। ये 10⁻7 को आप ऊपर लेके जाओ, या फिर ठीक है आप 10⁻7 को इधर से भी कटिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10⁻3 और 3 तो इधर से कट हो जाएगा, 10⁻4 यहां से कट होके इधर 10⁻20 बचेगा। वो 20 में से भी 11 अगर काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10⁻9। सी बेसिकली मैं आपका वैल्यूज है ना कट डाउन करके निकाल रहा हूँ। ये 2 और 2 आपस में कैंसिलेशन हो जाएगा, डिनोमिनेटर पूरी तरह से खाली हो जाएगा। बचेगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाई 6.67 जो तकरीबन आएगा, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था 40.09 इंटू 10⁻9। ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी का आंसर। काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, माइनस GMM अपॉन R, मतलब R मतलब R प्लस एच ऑब्वियसली। सो यहां पर जिधर डिनोमिनेटर में 2 था, ये 2 छोड़कर बाकी सब कुछ है यहां पर। तो लाइक कंपेयर करके देखेंगे तो इट इज बेसिकली माइनस ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं। 2 को इधर लेके जाओ तो जो बचेगा दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी विद अ नेगेटिव साइन। सो काइनेटिक एनर्जी का जो भी वैल्यू उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, काम खत्म। So minus 2 multiplied by 40.09 into 10⁻9 joule. That will give you minus 80.18 into 10⁻9 joule. ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। देन पूछा है टोटल एनर्जी क्या है। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन इज माइनस GMM अपॉन 2 टाइम्स R। R मतलब R प्लस एच। मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है सेम टू सेम है विद अ नेगेटिव साइन। मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो भी आंसर है लिख लेते हैं यहाँ पर, इट विल बी माइनस ऑफ 40.09 इंटू 10⁻9 जूल। दैट विल बी योर टोटल एनर्जी। एंड सबसे लास्ट बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। फॉर्मूला कुछ भी हो, इट इज बेसिकली माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये जो भी वैल्यू रहेगा इस पे प्लस डाल दीजिए 40.09 इंटू 10⁻9। दैट विल बी योर बाइंडिंग एनर्जी। दैट्स इट, हो गया, था ना बहुत ही सिंपल। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन सेज टू सैटेलाइट्स A and B आर रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट। Their periods of revolution are 1 hour and 8 hour respectively. So time period of A is 1 hour and time period of B is 8 hour. The radius of orbit of satellite B is given as, that is RB, it's given as 4 into 10⁻4 kilometer. What they are asking is the radius of orbit of satellite A. So they are asking RA. It's actually very simple problem because हम लोग ने ऑलरेडी सीखा है कि सैटेलाइट के रिवॉल्यूशन के टाइम पे टाइम पीरियड और रेडियस के बीच का जो रिलेशन है दैट इज t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। इतना ध्यान में रहेगा तो काम खत्म आपका। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई TA अपॉन TB का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू RA अपॉन RB का क्यूब। अब वैल्यूज डाल देते हैं। सो TA इज 1 hour। आप बोलोगे सर R मतलब 3600 आएगा ना बेटा, ऊपर भी 3600 आएगा R, नीचे भी तो R है तो उधर भी तो 3600 आएगा, दोनों 3600 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। रेशियो आपका घूम फिर के क्या आएगा, 1/80 होगा। सो इसके ऊपर स्क्वायर होता है इज इक्वल टू RA तो फाइंड करना है भाई अपॉन RB। RB का वैल्यू इज गिवन एज 4 into 10⁻4। ओके, अब ये रेज टू 3 जो था ना, रेज टू 3 को मैं इस तरफ लेके आता हूं तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। तो यहां पर मैं एक काम कर लेता हूं, ये 1 का क्यूब रूट इज 1,
यहाँ पर हो जाएगा 8 का क्यूब रूट। सो 8 का क्यूब रूट अंदर घुस जाएगा। 8 का क्यूब रूट क्या होता है आप तो जानते हैं कि इट इज 2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू RA अपॉन 4 इंटू 10⁴। देन फाइनली 1/2 का स्क्वायर इज हाउ मच 1/4 इज इक्वल टू RA अपॉन 4 इंटू 10⁴। ऑब्वियसली किलोमीटर में है, सो RA इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁴ किलोमीटर। That's your answer. था ना बहुत ही सिंपल? प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। माय डियर चिल्ड्रन, बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन सेज फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। गिवन मास ऑफ द सन कुछ तो दिया है, मास ऑफ अर्थ भी दिया है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन भी दिया है। अरे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। सच एन इजी प्रॉब्लम इट इज। सो बेसिकली यू आर सपोज टू फाइंड फोर्स व्हिच इज बेसिकली Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G का वैल्यू आपको पता है इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। फर्स्ट बॉडी का मास उन्होंने दिया है 1.99 इंटू 10⁻30। सेकेंड बॉडी का मास दिया है 5.98 इंटू 10⁻24 अपॉन R का वैल्यू दिया है 1.5 इंटू 10⁻11 स्क्वायर। वो भी मीटर में दिया है। सारे के सारी चीजें SI यूनिट में ही दिया है। सबसे पहले ना 10 को गायब करने की कोशिश करते हैं। सी ये 10⁻11 है, यहाँ पर 10⁻+11 है, ये 30 है, ये 24 है। सी सिंपल कैलकुलेशंस पहले कर लेते हैं। 24 में से अगर 11 निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास 10⁻13। ये इतना बचेगा यहाँ पर, है कि नहीं। सो यहाँ पर 10⁻11 का स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻22 होता है। तो ये 10⁻22 इधर से अगर काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10⁻8। सो 10⁻8 और 13 कुल मिलाकर हमारे पास 10⁻21 यहाँ पर साइड में पड़ा रहेगा। अब बाकी चीजों को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो बेसिकली 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 5.98 अपॉन 1.5 का स्क्वायर हो जाता है 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻21। अब आपको क्या करना है, इसको लॉग यूज करके कैलकुलेट करना है। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, इसका आंसर मेरे पास आया था, कुल मिलाकर इसका आंसर है अप्रोक्सीमेटली 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन। ये तुम्हारा आंसर होगा। आई बिलीव थिंग्स आर क्लियर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव सभी का हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 300 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। इट्स वेरी सिंपल। अभी सबसे पहली बात, ये जो हाइट है 300 किलोमीटर, ये जो हाइट दिया है इट इज वेरी मच लेस एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसी वजह से हम लोग वो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो GH विल बी इक्वल टू G मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2H अपॉन R. So you're supposed to calculate the acceleration due to gravity at this particular height. So GH कैलकुलेट करना है। G का वैल्यू, G का वैल्यू एट प्रेजेंट आपको पता नहीं है, तो मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली आप बोलोगे सर जी कैसे नहीं पता, हम लोग को तो पता ही अच्छे से Gm अपन R स्क्वायर होता है। किसको नहीं पता है? सबको तो पता है। ठीक है भाई, आपको डेफिनेटली पता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर Gm अपॉन R स्क्वायर डालकर 1 माइनस 2H अपॉन R का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज वन ऑप्शन। नहीं तो फिर आप डायरेक्टली स्मॉल g का वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि आपको स्मॉल g का वैल्यू Gm अपॉन R स्क्वायर डाल के कैलकुलेट करने के बाद भी सेम ही मिलने वाला है। दैट इज नथिंग बट 9.8। ओके, अब एनीवे गोइंग फॉरवर्ड, 9.8 1 माइनस 2 इंटू 300 अपॉन 6400। ऊपर भी किलोमीटर नीचे भी किलोमीटर, दोनों किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। ये 300 इंटू 2 क्या होता है, 600 होता है। 600 एक्चुअली इसके मल्टीपल में नहीं जाता ना, तो एक एक करके काटेंगे हम लोग। चलो कोई नहीं, पहले ना मैं 2 जीरोस को काट लेता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। 300 जो है ना, ये 2 जीरोस को काट लेता हूँ। उसके बाद 2 को 64 से काट लेता हूँ, ये हो जाएगा 32। सो 3/32 हो जाएगा। सो अभी 9.8 यहाँ पर 32 माइनस 3 इज 29 अपॉन 32। सो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 8.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। था ना बहुत ही सिंपल। इसी चीज को एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस इज वन मेथड। दूसरा तरीका क्या है, GH को हम लोग सॉल्व, और ओके आई एम शोइंग यू अनदर मेथड।
इट इज नथिंग बट जी एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, ये आपको अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू देगा, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा। सो बेसिकली जी की जगह पे आपको, अभी उन्होंने डेटा में कुछ तो वैल्यू दिया है, आप बोलोगे सर जी हमें तो पता है फिर क्यों डेटा देखना है, लेकिन सी डेटा में अगर कुछ दिया है तो डेफिनेटली यू आर एक्सपेक्टेड टू लुक इनटू दैट। ओके, सो जी के जगह पे हम लोग डालेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय मास। हमारे नॉलेज के हिसाब से इट इज 6 इंटू 10⁻24, लेकिन उन्होंने डेटा में दिया है 5.98, सो यू हैव टू कंसिडर दैट इंटू 10⁻24 अपॉन radius of earth is nothing but 6400 plus height is given as 300 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये डबल जीरो को अगर बाहर निकालेंगे 100 बाहर निकलेगा 10⁻4 हो जाएगा, 10⁻4 ऊपर जाएगा 10⁻−11 के साथ कंबाइन होकर 10⁻−15 हो जाएगा, -15 यहां से अगर काटेंगे तो 10⁻9 यहां पर बचेगा। ओके यस या 10⁻9 यहाँ पर बचेगा। सो आई वाज जस्ट चेकिंग, अरे हाँ 10⁻9 यहाँ पर किलोमीटर भी है, किलोमीटर मतलब 10⁻3 होता है, बाहर निकल के 10⁻6 हो जाएगा, ये 10⁻6 भी इसके साथ अगर कट जाएगा तो 10⁻3 बचेगा यहाँ पर। सो आई वाज जस्ट चेकिंग कि क्या क्या बचेगा। सो गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इधर क्या 64 प्लस 3 67 का स्क्वायर होगा। सो फाइनली आपको लॉग यूज करके उसका आंसर निकालना पड़ेगा 5.98 अपॉन 67 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। ऐसे करने के बाद जाके आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ऑब्वियसली थोड़ा डेसिमल का ऊपर नीचे डिफरेंस होगा डेफिनेटली, बट आंसर ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। ये दोनों मेथड करेक्ट है। ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड मेक अ नोट ऑफ इट। डियर चिल्ड्रन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइट 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ वेयर मास इज गिवन एंड रेडियस इज गिवन। सो हियर वी हैव द 7th प्रॉब्लम। They are asking us to calculate the speed of satellite, that is critical speed calculate करने को बोला है। And critical speed का expression तो आप जानते ही है, it is nothing but square root of gm upon r plus h। स्मॉलर होता है जिसको मैं r plus h लिख सकता हूँ। बस वैल्यूज डाल देते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ। वी नो दैट इट इज 6 इंटू 10⁻24, बट डेटा में उन्होंने स्पेसिफिकली दिया है 5.98 कंसिडर करने के लिए, तो वो लिख लीजिए, स्टेप्स के लिए मार्क्स होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। Upon radius of earth they have asked us to consider 6400 किलोमीटर, 6400 प्लस हाइट कितना दिया है भाई 1000 किलोमीटर्स। सो मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर का कन्वर्जन यहाँ पर बाहर डाल देता हूँ। अब एक काम करते हैं, जीरोस को तो बाहर निकाल लेते हैं, ये 2 जीरोस बाहर निकलेंगे, ये 3 है, 2 और 3 कुल मिलाकर 5 जीरोस आ गए बाहर। ये 5 जीरोस ऊपर चले जाएंगे, 11 के साथ जुड़ जाएगा तो -16 हो जाएगा। -16 और +24 में अगर कटेगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 10⁻8, इतना बचेगा। ये 10⁻8 को आप रूट के बाहर निकाल सकते हैं, तो 10⁻8 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 10⁻4 बचेगा, रूट के बाहर अंदर क्या बचेगा 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 5.98 अपॉन 74। 64 प्लस 10 इज 74। अब आपको क्या करना है, लॉग यूज करो। आप लॉग यूज करोगे तो आपका काम हो जाएगा। लॉग यूज करके आप इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली इसका फाइनल आंसर बता देता हूँ, 7.34 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी योर क्रिटिकल वेलोसिटी। था ना बहुत ही सिंपल, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। My dear children, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स इफ द रेडियस ऑफ मार्स इज गिवन एज 3.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर एंड द मास इज गिवन एज 6.4 इंटू 10⁻23 kg। हमें यहाँ पर पता करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 8 सम। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जेनरिक फॉर्मूला होता है gm अपॉन r स्क्वायर। सो आपको सिर्फ वैल्यू डालना है, g तो हर जगह कोई भी प्लैनेट में 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो यूनिवर्सली हर जगह सेम होती है। मास यहां पर क्वेश्चन में दिया है, इट इज 3.4 इंटू, एक्चुअली सॉरी मास नहीं दिया ना, वो तो डिस्टेंस दिया था। मास का वैल्यू दिया है 6.4 इंटू 10⁻23 अपॉन रेडियस का वैल्यू दिया है 3.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। अब इसको स्क्वायर करना है। पहले 10 की पावर को बाहर निकाल देते हैं, 3 और 3 कंबाइन होके 6 होता है, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 12 होता है। ये 12 को ऊपर लेके जाएंगे तो -12 होगा, -11 और -12 कंबाइन होके -23 होगा, जो +23 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लीन बोल्ड हो जाएगा।
है कि नहीं। तो अभी इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 अपॉन 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 3.4। वापस आप एक काम कीजिए, लॉगरिथम इस्तेमाल कर लीजिए। लॉगरिथम इस्तेमाल करके जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 6.397 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर फॉर जी ऑन द सर्फेस ऑफ मास। समझे? प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। माय डियर चिल्ड्रन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अ प्लैनेट हैज अ मास ऑफ 6.4 into 10⁻24 kg, radius of 3.4 into 10⁻6 meter. Calculate the energy required to remove an object of mass 800 kg from the surface of the planet to infinity। मतलब सरफेस उसको इन्फिनिटी तक फेंकना है, मतलब उसको ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भेजना है। दैट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने को बोला है। सो 9th क्वेश्चन में दे आर आस्किंग अस व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज नथिंग बट जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन उसका जो भी होगा रेडियस। मतलब सरफेस से अगर फेंकेंगे तो ऐसा होता है। ये रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट नहीं है। रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आता था। रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ आर आएगा। ओके, सो कैलकुलेट करते हैं जी का वैल्यू। वो तो यूनिवर्सली होता है 6.67 into 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द प्लैनेट इज गिवन एज 6.4 into 10⁻24 multiplied by mass of the object which we would like to throw. It is nothing but 800 kg upon the radius of the planet is given as 3.4 into 10⁻6 मीटर। मीटर में दिया हुआ है। ओके, एनीवे ये 6 और 24 में अगर कैंसिल करेंगे तो यहां पर 10⁻18 बचेगा। 10⁻18 के साथ 2 जीरोस जोड़ दीजिए, 10⁻20 हो जाएगा। 10⁻20 और -11 कैंसिल करेंगे तो 10⁻9 बचेगा। ओके, बाकी बेसिक कैंसिलेशंस आपको करना, जो भी कैंसिलेशंस हो रही है, जितना हो रही है कर लीजिए। ये हो जाएगा 3.2, ये हो जाएगा 1.7। इसके अलावा कुछ कैंसिलेशन हो रही है तो करके लेने का, नहीं हो रही है तो छोड़ देने का। आप सिंपली लॉगरिथम यूज करके इसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर आपका जो बाइंडिंग एनर्जी का आपको मिलेगा दैट विल बी 1.004 into 10⁻9 जूल। Am I clear? Please make a note of it. बढ़ते हैं माय डियर चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन डेटा। मास दिया है, रेडियस दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दिया है। उसमें से कैपिटल जी फाइंड करना है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया, मतलब वही फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें से जी का वैल्यू विल बी इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन मास। सारा वैल्यू दिया है। स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 दिया है, आर का वैल्यू कितना दिया है 6,400 किलोमीटर दिया, मतलब 6.4 into 10⁻6 मीटर होगा। उसको स्क्वायर करना है अपॉन मास भी दिया हुआ है 6 into 10⁻24, है कि नहीं। तो ये 6 का स्क्वायर इज 12, जो इधर से कट के यहाँ पर 12 बचेगा हमारे पास। ओके, 12 बचेगा। एंड उसके अलावा तो आपको बेसिकली सारे कैलकुलेशन ही करने पड़ेंगे। सो इट्स लाइक 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 ओके अपॉन 6। ओके, 6 का बेसिकली अगर 2 से कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ पर 3.2 मिलेगा। बाकी आप लॉग यूज करके अगर डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6.672 into 10⁻, हाँ ये 12 जो ऊपर चला जाएगा -12 हो जाएगा। डेसिमल एडजस्ट करने के बाद -11 आपको मिल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो जाएगा कैपिटल जी का वैल्यू। था ना बहुत ही सिंपल। प्लीज मेक अ नोट। बड़ी चिल्ड्रन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। अ बॉडी weighs 5.6 kg weight on the surface of Earth. How much will be its weight on the planet whose mass is 1/7 as of the mass of Earth and radius twice that of the Earth's radius? चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, अर्थ में उसका जो वेट है वो कितना है वो एग्जैक्टली पता कर लेते हैं। वो वेट ऑन द अर्थ सरफेस इज बेसिकली 5.6 kg वेट बोला है। सो 5.6 मल्टीप्लाइड बाय जी, मतलब अर्थ का जो भी जी रहेगा वो जी। ओके, अर्थ का जो भी जी रहेगा दैट इज नथिंग बट 9.8, जैसे कि हम जानते हैं। ओके, ये है हमारे अर्थ का, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अर्थ पर उस चीज का वेट। अब मैं यहाँ पर 9.8 नहीं डालूंगा, इंस्टेड में जीएम अपन आर स्क्वायर का वैल्यू डालूंगा। सो जी ई की जगह पे आई विल राइट 5.6 मल्टीप्लाइड बाय जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर।
ये होगा वेट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। चलो इसको ऐसे ही रखता हूं। अब दूसरे प्लैनेट पे जो हमें फाइंड करना है कि नहीं, वहां पर कितना, दूसरे प्लैनेट पर जो वेट रहेगा दैट वेट विल बी नथिंग बट ये मास मल्टीप्लाइड बाय, मतलब जो भी मास रहेगा उसका एक्चुअल मास। अभी एक्चुअल मास 5.6 इंटू जी करके बोला है, तो एक्चुअल मास वहां पर भी कितना रहेगा 5.6 ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय उधर का जी। उधर का जी मतलब कैसा रहेगा, सी उधर का जी मतलब मैं जी ऑफ दैट प्लैनेट लिखता हूँ। So 5.6 multiplied by g of that planet is nothing but m of that planet upon r of that planet का square। ये होगा weight on that particular planet। ओके अब चलो एक काम कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। बाय द वे बिफोर डिवाइडिंग मैं यहाँ पर कुछ लिख सकता हूँ। यहाँ पर इन्होंने बोला है मास ऑफ दिस प्लैनेट इज 1/7 ऑफ मास ऑफ द अर्थ। तो एक काम करता हूँ मैं, WP इज इक्वल टू 5.6 मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ अपॉन 7। 1/7 ऑफ मास ऑफ अर्थ बोल दिया ना, और रेडियस जो है ना ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ करके बोला है। सो डिनोमिनेटर में जो रेडियस लिखना है वो RE का 2 टाइम्स उसका स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक काम करता हूं मैं, अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करता हूं। अब 2/1 करो या 1/2 करो, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। 2/1 करेंगे तो WP ऊपर आएगा, WE नीचे आएगा, है कि नहीं, इज इक्वल टू यहां पर इट्स लाइक हाँ WP की जगह पे मैं लिखूंगा 5.6 इंटू GME अपॉन 7 अपॉन 2 टाइम्स RE का स्क्वायर अपॉन अर्थ केस में आएगा 5.6 इंटू GME अपॉन RE का स्क्वायर। GME gets cancelled, RE gets cancelled। 5.6 gets cancelled। फिर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है। सो 1/7 इंटू 4 इज हाउ मच 28। सो WP अपॉन WE का रेशियो मिल गया 1/28। सो वेट in this particular planet will be equal to weight at Earth upon 28। अभी weight on Earth's surface is given as how much? It is given as 5.6 का वैल्यू दिया है। सो उसको डिवाइड करना है 28 से। इसका आंसर तुम्हें बेसिकली मिल जाएगा 0.2 kg वेट। दैट्स योर आंसर। था ना बहुत ही सिंपल। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। So my dear children, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द अर्थ एट अ पॉइंट एट which is at a height of 2 RE above the surface of earth? Mass and radius and capital G is given। अरे बहुत ही सिंपल है ये तो। सो इट्स लाइक आपको पता करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, सो ये रहा अपना अर्थ, इसका खुद का रेडियस R है, ये हाइट भी जो है वो 2 टाइम्स R बोला है। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आउटसाइड अ सॉलिड स्फीयर इज नथिंग बट -gm अपॉन स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस, है कि नहीं। तो यहाँ पर -gm अपॉन स्मॉल r की जगह पे लिखूंगा रेडियस प्लस हाइट। रेडियस प्लस हाइट इज गिवन एज 2r। सो r प्लस 2r। अभी चलो लिखते हैं। -g का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय मास इज गिवन एज 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 2r प्लस r इज 3 टाइम्स r, वेयर r इज गिवन एज 6.4 इंटू 10⁻6। अभी बस आपको बेसिक कैंसिलेशंस करने हैं यहाँ पर। तो ये कटने के बाद इधर बचेगा 18 में से 11 अगर कटेगा तो इट्स लाइक यहाँ पर बचेगा एक्चुअली 6, 17, 7 बचेगा या, तो यहाँ पर 7 बचेगा। तो ये 3 इधर कैंसिलेशन कर लो, इधर 2 बचेगा, वो 2 इधर से उड़ा देंगे तो यहाँ पर 3.2 बचेगा। तो बेसिक कैंसिलेशंस तो चलो मैंने कर ही दिया है। यहाँ पर फाइनली हमारा जो आंसर बचेगा दैट विल बी -2.08 इंटू 10⁻7 जूल। ये होगा हमारा पोटेंशियल। नेगेटिव साइन क्या है, वो अट्रैक्शन इंडिकेट करती है कि नहीं। बहुत सिंपल। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। सो आई बिलीव ये वीडियो काफी फ्रूटफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैंने अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपका जिम्मेदारी है सॉल्व करने की। कुछ भी डाउट हो तो यू नो हाउ टू कनेक्ट विद मी। टिल देन टेक केयर। दिस इज जितेन सर टीचिंग फॉर ज़ेटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाय।